नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बिहार में विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। नीतीश कुमार बड़े बड़े वादे अब जनता से कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच मैट्रिक्स का एक सर्वे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस सर्वे में जो बातें पार्टियों को लेकर कही गई हैं और जो समुदायों को लेकर गई हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ दलों की, क्षेत्रीय दलों की टेंशन बढ़ा देने वाली हैं। तो आगे कुछ बताएं उससे पहले मैट्रिक्स के सर्वे में क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या कुछ बताया गया है, वो आपको बताते हैं। देश के 14 राज्यों में किए गए सर्वे में कहा गया है कि अन्य अल्पसंख्यक जैसे पारसी, जैन, बौद्ध आदि की पहली पसंद बीजेपी है और इसके साथ ही देश में अल्पसंख्यकों मुस्लिम, सिख, ईसाई की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी है। और अगर कांग्रेस इन दलों से अलग होकर लड़े तो ये लोग कांग्रेस को चुनेंगे, ना कि क्षेत्रीय दल को। तो ऐसे में यह खबर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं के लिए खतरे की घंटी है। सर्वे में यह भी बताया गया है कि वोट देते वक्त कर्नाटक के मुसलमानों के मन में क्या था, मजहब को देखकर वहां वोट दिया गया था। वहीं बात बिहार की करें तो बिहार के मुसलमानों ने पिछले चुनाव में मजहब से अधिक स्थानीय समस्याओं जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन को देखते हुए मतदान किया था। बिहार, बंगाल और यूपी के जो मुसलमान हैं वो सबसे ज्यादा गरीब हैं और किन मुद्दों को लेकर उन्होंने मतदान अपने चुनाव में किया था, यह खुलासा इस मैट्रिक्स के सर्वे में किया गया है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार मैदान में आते हैं और क्या दावा करते हैं, क्या वादा जनता से करते हैं। धुआंधार तरीके से बैटिंग खेलते हैं और उनकी तरफ से 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर दिया जाता है अगर वो सत्ता में आएंगे। 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए और इसके साथ बुजुर्गों के लिए पेंशन भी बढ़ाकर ऐलान किया गया। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, एक तरफ मैट्रिक का सर्वे है जो क्षेत्रीय दलों की टेंशन बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की बैटिंग है, धड़ाधड़ ऐलान कर रहे हैं। नहीं, जो मैट्रिक्स का जो सो कॉल्ड सर्वे है, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स के वेबसाइट पे नहीं, ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसी के आधार पे ये कह रहा हूं कि अल्पसंख्यकों को लेकर ये तो लगभग अंडरस्टूड है कि एक आम मुसलमान बीजेपी के विकल्प के रूप में कांग्रेस को देखता है। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस पहली पसंद होगी मुसलमानों की, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में देखा भी कि वहां 3 दल थे, जनता दल सेकुलर भी था, कांग्रेस भी थी और भाजपा भी था। लेकिन मुसलमानों ने जनता दल सेकुलर को छोड़कर कांग्रेस का साथ दिया था, क्योंकि बीजेपी को हराने की स्थिति में कांग्रेस थी वहां पे। तो पूरे देश में मुसलमानों की अपनी कोई पार्टी नहीं है। जो पार्टी जहां पर बीजेपी को हराने की स्थिति में उसे मुसलमान वोट देते हैं। इसमें रॉकेट साइंस क्या है? अगर देश भर में, देश स्तर पे बीजेपी को हराने की स्थिति में कांग्रेस है तो वो कांग्रेस को वोट देंगे। और अलग अलग राज्यों में, जैसे कि बिहार में अगर आरजेडी हराने की स्थिति में है तो आरजेडी को देंगे, यूपी में अगर अखिलेश बीजेपी को हराने की स्थिति में है तो अखिलेश को देंगे, तमिलनाडु में स्टालिन अगर बीजेपी को हराने की स्थिति में है तो स्टालिन को देंगे, झारखंड में हेमंत सोरेन है तो हेमंत सोरेन को देंगे। तो एक सूत्री कार्यक्रम तो इस देश के मुसलमानों का ये है ना कि जो जहां पे बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट दो। बंगाल में ममता है तो ममता की तरफ वोट जाएंगे, भले ही वहां कांग्रेस और सीपीएम मौजूद हो, लेकिन जाएगा तो ममता की तरफ, क्योंकि मुसलमानों को लगता है कि बंगाल में बीजेपी को ममता हरा सकती है। तो एक आम मुसलमान हराने के लिए वोट देता है, वो अपने मुद्दों पे नहीं वोट देता, वो देखता है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है उसको वोट देता है। तो ऐसा क्यों, सिर्फ बीजेपी से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि जो अगर योजनाएं चालू होती हैं तो फायदा तो सबको मिलता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर जाता है। ये अलग बात है। देखिए, योजना, मैं तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े आपको बता रहा हूं। हाँ। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी है 19%। हाँ। और सरकारी योजनाओं में जितना लोगों ने लाभ लिया उसमें 35% लाभ लेने वाले मुसलमान थे। हाँ। मतलब लगभग बाकी किसी भी कम्युनिटी से दुगना। तो मोदी सरकार की योजनाओं का सबसे अधिक लाभ मिल रहा है मुसलमानों को। हाँ। लेकिन सबसे बड़े दुश्मन भी योगी और मोदी ही हैं। ये क्योंकि उनको ये सब तो दुनियावी चीजें हैं ना, कि आपको कोई मकान बना के दे दिया, आपको शौचालय दे दिया, आपको खाना दे दिया, अनाज दे दिया, ये तो दुनियावी चीजें हैं। लेकिन दुनियावी चीजों के से तो इस्लाम चलता नहीं। हाँ। उसको तो अंत में लाल किले की प्राचीर पर इस्लाम का पताका लहराना है, गजवाए हिंद करना है। हाँ।
लेकिन पंकज जी, बिहार में तो भी इसलिए चुनाव तो है और मुसलमानों का वोट बैंक भी अच्छा खासा है बिहार में। क्या नीतीश कुमार का ऐलान उन्हीं को जाने के लिए है क्या? नहीं, मुसलमानों को खास करके नहीं है। मैं आपको बिहार का एक बता देता हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। 70% है ना मुसलमानों का आंकड़ा, 17%। नहीं, 19। हाँ हाँ, 17 से 19% जो भी आप मान लें। हाँ 14% यादव हैं और 17 से 19% मुसलमान हैं। तो ये दोनों मिलकर अच्छे खासे ब्लॉक बन जाते हैं। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब भी आप सर्वे करने जाइएगा तो नीतीश कुमार की सीटें कम दिखेंगी। आपको हमेशा बीजेपी, आरजेडी और चिराग पासवान का बल ज्यादा क्रिएट होता दिखेगा। इसका कारण पता है? नीतीश कुमार का वोटर समाज का वो तबका है जो शारीरिक बाहुबल से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है। जैसे देखिए, तेजस्वी का सपोर्ट बेस कौन है? मुसलमान और यादव, दोनों दबंग। तो जैसे ही माइक आता है वो पूरा बांह चढ़ा के बोलने लगते हैं कि इस बार बता देंगे नीतीश को, आज सामने मैदान में। ये बोलने लगते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो माइक पे तो वो आ रहे हैं, सर्वे करने वाले के माइक पे। तो सर्वे करने वाले को लगता है कि बाप रे, तेजस्वी का बहुत माहौल है। उसी तरह बीजेपी के साथ भी है। बीजेपी का सपोर्ट कौन करते हैं? तो भूमिहार हो गए, राजपूत हो गए, मतलब सवर्ण जातियां हो गई, या फिर ट्रेडर्स क्लास हो गया, जो व्यापारी लोग होते हैं जिनके पास पैसा है। ये है तो वो भी ज्यादा बोलते हैं, उनको डरने की जरूरत ही नहीं है। हम खुद लखपति करोड़पति हैं, हमारे पास खुद बाप दादाओं की जमीन है, तो हम क्या लड़ेंगे, डरेंगे? तो वो बोलते हैं। लेकिन नीतीश का वोटर कौन है पता है बिहार में? चौराहे पे पान की दुकान पे बैठा वो चौरसिया, जो कि पूरे बाजार में अकेला है। उसके दुकान पे हर तरह के ग्राहक आते हैं, भूमिहार, राजपूत, यादव वगैरह सब आते हैं, मुस्लिम। वो सुनता सबकी है, पान फेरता रहता है, लेकिन बोलता नहीं है। कि हो सकता है मारपीट कर ले, हो सकता है मेरे व्यापार पे असर पड़े, कल को मेरे पान दुकान पे आके कोई तोड़फोड़ कर दे तो वो रहेगा चुप। लेकिन वो वोटर है नीतीश का। एक नाई जो बाल काटता है ना, वो नीतीश का वोटर है। एक जो हम लोग बिहार में बोलते हैं पचपौनिया जात, जैसे धोबी हो गया, कहार हो गया, ये सब नीतीश के वोटर। ये बोलेंगे नहीं क्योंकि गांव में इनकी आबादी कम है, पिछड़ी जाति, बाहुबल कम है। हाँ, पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां। तो ये दिखते तो है नहीं, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी ना, ये चुपचाप लाइन में जाके लगेंगे और वोट देके चले आएंगे बिना शोर शराबा के। तो अंत में बोलते हैं कि अरे ये क्या, ईवीएम तो हैक हो गया। फिर ये फ्री योजनाएं लागू करने का ये अचानक क्या? क्योंकि वो तो विधानसभा में खड़े होकर खुद मना करते थे ना इस तरीके की योजनाएं लागू करने। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए उन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत है। बीजेपी और आरजेडी का वोटर तो है कि बीजेपी का वोटर तो हिंदुत्व कर दो और जय श्री राम कर दो तो बहुत ज्यादा खत्म हो गया। और आरजेडी का भी वही है, एमवाई फिक्स है, तो वो योजना लागू करे ना लागू करे, वो लालू का भक्त है या बीजेपी का भक्त है तो वो करेगा। जाएगा। नीतीश के वोटर है ना, नीतीश के वोटर परफॉर्मेंस बेस्ड वोटर है, और इसलिए नीतीश को विकास के काम ज्यादा करने पड़ते हैं। समझ रहे हैं? अभी 4-5 योजनाओं की आपने बात की। ये सब नीतीश कुमार को, आपको क्या लगता है कि महिलाओं को, बिहार की सारी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, मतलब 100 वैकेंसी निकलेगी तो 35 महिलाएं रहेगी। इसका महिला वोटरों पर असर नहीं पड़ेगा। नीतीश के सबसे बड़े साइलेंट वोटर महिलाएं हैं, जो शराबबंदी की वजह से पति उनको पी के मारता था। वो बोल तो नहीं रही हैं, उनका पति दरवाजे पे खड़ा होकर बोल रहा है भले कि इस बार नीतीश को बता देंगे बड़ा शराबबंदी लागू किया, लेकिन उसकी पत्नी मन ही मन अंदर से खुश है कि अच्छा किया, बहुत सही किया। मेरा घर परिवार बर्बाद नहीं हो रहा। कर रहे हैं फ्री सारी तो महिलाओं के लिए 35% नौकरियों में आरक्षण, फ्री बिजली। अच्छा, बुजुर्गों का पेंशन 400 रुपए मिलता था, 1100 कर दिया। आपको लगता है कि बुजुर्ग नहीं देंगे? और ये वैसे लोग जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हैं, वो सब नीतीश के हैं। बिहार में कहावत है, जिन्हें सबने टाला उन्हें नीतीश ने पाला। जिनको कृष्ण ने पूजा वो नीतीश कुमार है। और इसमें मुसलमानों में भी पसमंदा मुसलमान जो गरीब हैं, वो नीतीश कुमार को बहुत मानते हैं। अच्छा। शांति है, एक तो दंगा फसाद नहीं होता, उसके बाद उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, कोई भेदभाव वगैरह इस तरह का नहीं है। जैसे दूसरे राज्यों में जो माहौल है ना पोलराइजेशन का, बिहार में उस तरह का नहीं है। तो ये सब नीतीश के वोटर है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नीतीश साइलेंट जेंट किलर है, वो चुपचाप है, और 25 साल से इसलिए वो मुख्यमंत्री है क्योंकि उनकी ताकत ही है।
बीजेपी वाले आपको भगवा झंडा लगा के नारे लगाते दिखेंगे। हाँ। आरजेडी वाले आपको लाठी लेके गुंडागर्दी करते दिखेंगे। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार के वोटर बड़े शांति से दिखेंगे आपको। बिल्कुल सही कहा। तो पुरानी और ये है, सुनवा देते हैं ना दर्शकों को, क्या कहते थे नीतीश कुमार, कैसे विरोध करते थे फ्री बीज का, और आज उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। आप लोगों को निकल के जाना है, आप पहले से जानते नहीं थे। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। तो आप लोग कुछ सोचिए भाई, चुपचाप बैठिए। ये तो बिल्कुल ही ईमानदार आदमी हैं और खूब बढ़िया से काम कर रहे हैं। अरे इनका बात सुन लीजिए, बैठिए। काल मतलब क्या बात कर रहे हैं, डर तो साफ नहीं देखिए, चुनाव में जिस तरह की परिस्थिति चली है ना, हर राज्य में हर दल कर रहा है। हाँ। एक भी ऐसा इलेक्शन आई है जिसमें तमाम दल ये फ्री की योजनाओं की घोषणा नहीं करे। बीजेपी नहीं कर रही है। हाँ, सब लोग कर रहे हैं। बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। हाँ। केजरीवाल तो खैर केजरीवाल ही हैं। हाँ। वो तो इनिशिएटर हैं इस फ्रीबीज के। 243 सीटों पर अकेले लड़ रहे हैं इसी वजह से। नहीं तो कौन से ऐसी पार्टी है जो कि फ्री की घोषणाएं नहीं है, तो सिर्फ नीतीश कुमार को क्यों दोष देना। हाँ। नीतीश कुमार ने कहा है कि 125 यूनिट तक बिजली फ्री। हाँ। पर आरजेडी तो कह रही है कि 250 यूनिट तक बिजली फ्री। तो यहां तो आगे बढ़ने का ये है मुकाबला है। तो बिहार में ये फ्री वाला एजेंडा संभव हो पाएगा? मुझे देखिए, कुछ तो फ्लोटर्स हैं जो कि इस पे हो सकता है कि इधर उधर हो, लेकिन ओवरऑल गवर्नेंस को लेके है। देखिए, नीतीश कुमार ने कुछ किया हो ना किया हो, उनमें तमाम बुराइयां हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में शांति लौटाई है। जंगल वो मारकाट, दंगे फसाद, वो नहीं हो रहा। अभी कानून व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि ये मोटिवेटेड है, चुनाव को लेकर है, इस तरह का ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। लेकिन आमतौर पे मैं जो देखता हूं बिहार में घूमने के बाद, वैसे कटुता नहीं है समाज में। जैसे एक कास्ट दूसरे कास्ट को लेकर जो उस वक्त दुश्मनी थी ना कि अकेले में मिलेगा तो मार डालेंगे, उस तरह का कोई फीलिंग्स नहीं है। अब कार्रवाई भी तो तुरंत हो रही है, अगर कोई केस सामने आए तो एक्शन भी तो हुआ है। यही बात है। एक जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर है। कि नीतीश कुमार के बारे में विपक्ष का आरोप है, और तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को बीमारी है भूलने की, और इसे सामने नहीं लाया जा रहा, और बिहार को नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स और बीजेपी मिलकर चला रही है। यह आरोप है तेजस्वी यादव का। अब ये सवाल इसके बारे में शायद हो सकता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने, अगर एनडीए जीत जाता है तो किसी और को मुख्यमंत्री इसका जवाब जो है ना, या तो जेडीयू को देना है, नीतीश कुमार को देना है। और सिर्फ ये कह देने से नहीं होगा कि नीतीश स्वस्थ है। कुछ तो ऐसा बड़ा करना होगा कि कहीं जनता के मन में ये कंफ्यूजन आ गया कि बस नीतीश कुमार तो अब एकदम बीमार हैं, भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं याद रहता, और बीजेपी ना आ जाए, या उनकी पार्टी के साथ खेला ना हो जाए। बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी दोनों को ये बहुत सावधानी पूर्वक पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये जनता में स्टैब्लिश करना होगा कि जेडीयू है, नीतीश कुमार है, और बीजेपी कुछ गलत नहीं करने वाले नीतीश कुमार के साथ। क्योंकि अगर मैसेज गया जनता के बीच कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार के साथ कुछ गलत होता है, तो अचानक देखिएगा कि जेडीयू के वोट आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। फिर ये तो सही कहा। जो पिछड़ी जातियां आती, पिछड़ी जातियां है ना, ये तो थोड़ा सा अभी जो बिहार का इलेक्शन मुझे जो नजर आ रहा है वो टाइट है, और जो एनडीए से जो नाराज वोटर हैं, खास करके सवर्ण, वो जा रहे हैं प्रशांत किशोर की तरफ। अगर वो महागठबंधन की तरफ जाते तब तो बीजेपी और
एनडीए को बहुत नुकसान था। हाँ। लेकिन वो प्रशांत किशोर की तरफ जा रहे हैं जिनका आधार वोट नहीं है, तो फिर बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और मुसलमान जो हैं, जिस सर्वे में आपने बताया, मुसलमान देख लीजिएगा अंत तक जाएगा तो महागठबंधन की तरफ ही, वो प्रशांत किशोर की तरफ नहीं जाएगा। तो इस बार कई पार्टियों में एकता नहीं नजर आ रही है ना। आम आदमी पार्टी ने अलग नहीं वो लड़ने का ऐलान कर दिया है। और नहीं, महागठबंधन में वहां 3 दल हैं प्रभावी, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल। और जो लेफ्ट जिसको बोलते, ये तीनों में एकता है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, तीनों साथ ही लड़ेंगे। याद रखिएगा, ये सब वहां कुछ नहीं है। और इसी तरह एनडीए के भी जो दल है ना, चाहे वो जीतन मांझी हो, चिराग पासवान है, जेडीयू हो या बीजेपी हो, या फिर इवन उपेंद्र कुशवाहा, किंतु परंतु सीट बंटवारे को लेकर रहेगी, प्रेशर वैसे बनाएंगे, लेकिन मिला जुला के लड़ेंगे एक ही साथ। तो ये 2 मेजर ब्लॉक हैं। और जो एनडीए से जो नाराज वगैरह जो है इधर उधर छिटपुट, जो वो प्रशांत किशोर की तरफ खुदरा वोट उनको पड़ जाएगा 5% के आसपास। सीट वेट वो बहुत ज्यादा नहीं लाने जा रहे हैं, अपना पर्सनल कैपेसिटी पे कोई जीत गया तो जीत गया। हाँ, एक बात जरूर है प्रशांत किशोर के साथ कि यूट्यूबर्स को उन्होंने साथ रखा। यूट्यूबर्स खूब माहौल बना रहे प्रशांत किशोर का। जमीन पे वोट हो या ना हो, पटना में जब बैठिएगा तो सबको लगेगा कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन रहा है। सोशल मीडिया कैंपेन तकड़ा है। हाँ, उनका तो यही तो काम है, करते रहे, उनका तो करियर ही यही है ना, मीडिया मैनेजमेंट का। तो मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं बढ़िया से। हाँ, चलिए देखते हैं कि क्या बिहार का इस बार चुनावी रण रहने वाला है। हालांकि मुकाबला काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, नीतीश कुमार धड़ाधड़ ऐलान भी कर रहे हैं, हालांकि विपक्षी भी पूरा दम भर रहे हैं। और इसी बीच मैट्रिक्स का एक सर्वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो ये बता रहा है कि किस राज्य में किस समुदाय का किस पार्टी पर प्रभाव रहता है, कौन सा समुदाय किस पार्टी को वोट करता है और किस करवट ऊंट बैठता है। हालांकि अब बिहार में क्या कुछ सियासी गणित देखने के लिए मिलेगा, ये तो चुनाव बताएंगे और चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।